वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टे हैप्पी। पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कमरा साफ कर लेते हैं और जल्दी से चाय बना लेते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको वेलकम है मेरे चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और शुरू करते हैं हम आज के एपिसोड के साथ। तो जैसे आज का एपिसोड है हाउ टू स्टे हैप्पी, तो मुझे लगता है कि हम लोग हैप्पीनेस को किसी इंसान या किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे XYZ चीज़ मिल जाएगी या XYZ इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और यही सबसे बड़ी गलती खाते हैं और हम हैप्पी रह ही नहीं पाते हैं। और रही बात अपने आप में हैप्पीनेस ढूंढने की या अपने साथ बैठकर हैप्पी रहने की, तो हम अपने साथ बैठते ही कहाँ हैं? कितना वक्त बिताते हो आप अपने साथ पूरे दिन में? आस्क योरसेल्फ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 पॉइंट शेयर करूंगी जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हैप्पी रहने में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और आई एम श्योर आप लोग अभी भी प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जब हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि वो हमारी ब्लेसिंग्स में काउंट होती हैं, हमें याद ही नहीं रहता। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी या प्रेयर्स की होंगी। तो क्या आप उन चीज़ों को अपनी ब्लेसिंग्स में कंटिन्यूसली काउंट करते हो या भूल जाते हो क्योंकि अब कुछ और चाहिए, अब किसी और चीज़ पे नज़र है, अब किसी और चीज़ के लिए हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात हसल कर रहे हैं। होता है ना ये सब कुछ। आई अंडरस्टैंड कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं लाइफ में टू लिव अ बेटर लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट। बट जब हम कुछ चीज़ें पा लेते हैं तो क्यों हम उन चीज़ों को अपनी ब्लेसिंग्स में काउंट नहीं करते या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? और ये सेम चीज़ काउंट होती है ह्यूमन बींग्स पर भी। हम अपने डियर वंस को भी बहुत बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इनफैक्ट हम अपनी फैमिलीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमारे साथ हर स्टेप पे हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रही हैं, हमारी सेफ्टी कर रही हैं और हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। हम उन्हें भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बिकॉज हमें लगता है कि चलो वो तो हैं ही ना, देख लेंगे, कोई बात नहीं, वो तो कहीं नहीं जा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों करते हैं हम ये सब चीज़ें? और जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और जो है वो याद ही नहीं रहता। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के पास डॉग होगा, कैट होंगी, जो आपके बहुत डियर वंस हैं, एक फैमिली की तरह हैं। वो भी तो आपकी ब्लेसिंग्स ही है ना। तो आगे से जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उन चीज़ों को, उन इंसानों को देख लो, बात कर लो और याद रखो कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स। क्योंकि जब भी हम सैड होते हैं, हम मूडी होते हैं, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। बट आई विल सजेस्ट कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो अपनी बॉडी को हिलाओ, बाहर जाओ, गो फॉर अ वॉक, रन पे जाओ, साइकिलिंग पर जाओ, वर्कआउट करो, योगा करो। इनफैक्ट आपको जो भी अच्छा लगता है फिजिकल मूवमेंट करना, करो अपनी बॉडी में। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप फिजिकल मूवमेंट करोगे तो आपके अंदर से हार्मोन प्रोड्यूस होंगे जो आपका मूड बिल्कुल अच्छा कर देंगे। मेरा मूड ख़राब होता है या मैं मूडी होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं किसी भी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ अपने, या अगर मेरा मन ना हो किसी फ्रेंड से बात करने का तो मैं टेरेस पे जाती हूँ, ठीक है, म्यूज़िक ऑन करती हूँ एंड म्यूज़िक सुनती हूँ
स्टार्स की तरफ देखती हूँ, स्काई की तरफ देखती हूँ एंड सिर्फ वॉक करती हूँ, दैट्स इट। और ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मेरा मूड ठीक हो जाता है। वन मोर थिंग यू कैन डू, अगर आपका मूड ख़राब है या फिर आप सैड फील कर रहे हो, जो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, शांत कमरे में जाओ, टीवी चलाओ या म्यूज़िक चलाओ एंड स्टार्ट डांसिंग। ट्रस्ट मी, विद इन 20 मिनट्स यू विल फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे अच्छा तरीका है ये रिलैक्स और चिल आउट करने का जब यू आर फीलिंग सैड। मूविंग फॉरवर्ड टू दी थर्ड पॉइंट है हमारा, जो मैं अपनी और भी वीडियोस में बहुत ज़्यादा मेंशन करती हूँ, कि ट्राई टू अवॉइड टॉक्सिक एनवायरनमेंट। जितना भी पॉसिबल हो सके टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मत रहो, नेगेटिव पीपल के साथ मत रहो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा हैप्पी लोगों के साथ रहो, नहीं, अपने खुद के साथ भी रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हैप्पी पीपल के साथ ही रहना है। आपको बस ये ट्राई करना है कि अगर आप हैप्पी पीपल के साथ नहीं भी रह रहे हैं तो आप टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं उठे बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक्चुअली कहीं ना कहीं क्या, हमेशा हर टाइम ये होता है कि जब भी हम किसी के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट और वो लोग हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और एक और बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि जिस जगह पे आप रहते हो, जो भी आपका बेडरूम है या घर है, वो कितना ज़्यादा आपको हैप्पी वाइब्स देता है या फिर पॉजिटिव एनर्जीज देता है। और अगर नहीं दे रहा है, आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील हो रही है, तो मैं एक दो आइडियाज़ दे देती हूँ आपको, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे आप जिस रूम में रहते हो आप उसको आप कैसे पॉजिटिव वाइब्स से क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बिकॉज हर इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं जैसे आप पीछे देख रहे होंगे कि मैंने एक बोर्ड लगा रखा है अपने अल्फ़ाबेट का, और ड्रीम कैचर है यहाँ पे, वॉल पे एक लड़की बनी है और मुझे बहुत क्यूट लगती है वो। और यहाँ पे जो शीशा है वहाँ पे लाइट्स लगी हैं, तो आई फील गुड। जब भी मैं एंटर करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने रूम के साथ, या अपने लिविंग एरिया के साथ, या ऑब्वियसली किचन के साथ भी। आप कोशिश करो कि जहाँ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वहाँ उस प्लेस को, क्योंकि हम मोस्टली घर वाली ही जगह होती है, हमारा बेडरूम होता है, लिविंग एरिया होता है, ये सब होता है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप ऐसा पॉजिटिव वाइब्स वाला बना कर रखो कि आपको अच्छा फील हो। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो ये है कि डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। अब इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम सबको फैंसी फूड, ड्रिंक्स, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, जूसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना जो बेसिक ऑर्गेनिक फूड है उसे नहीं भूलना चाहिए। आई वुड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप घर का खाना इंजॉय करो रेदर देन बाहर का खाना इंजॉय करो। ठीक है, वंस इन अ वाइल चलता है, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कट ऑफ कर दो बाहर के खाने से, नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप ऑर्गेनिक नेचुरल फूड खा सको, घर का खाना बना इंजॉय कर सको। लाइक मम्मा के हाथ के बने राजमा चावल, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है सोचकर राजमा चावल को। और भी बहुत सारी डिशेस हैं जो आपको पसंद है पर्सनली, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हमें अपना ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड, हमारा बेसिक फूड है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सब फैंसी फूड आने के बाद हम भूल गए हैं। एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप भी एक्सेप्ट कर लो कि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं अपना बेसिक फूड। ऐसे बेसिक फूड को बोलते हुए मुझे याद आ रही है खिचड़ी। यार जब खिचड़ी खाओ ना, लाइक इट फील्स अमेजिंग। आपको भी, आप में से भी बहुत लोगों को ऐसे लगता होगा कि
क्या खिचड़ी की बात कर रही है ये। पर सीरियसली अगर आपको अच्छे से बनानी आती है तो खिचड़ी इज़ लाइक ऑसम। आपको इतनी हैप्पीनेस मिलती है खिचड़ी खाकर। तो वही बात कर रही हूँ, मैं भटक गई हूँ फिर से। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि हम अपना बेसिक फूड में वो इन्जॉयमेंट, वो मज़ा इतना भूल गए हैं, क्योंकि अब हमें फैंसी फूड्स में ज़्यादा मज़ा आने लगा है। तो आई विल सजेस्ट कि ट्राई करो बेसिक फूड में मज़ा लाने का, जैसे हम फैंसी फूड्स में ला रहे हैं। इट विल मेक यू फील गुड। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं फैंसी फूड्स का। मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, जितने मर्जी एग्जाम्पल्स पूछ लो। तो चाहे जितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, जूस पी लो, पानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पानी ही है जो, मतलब जब आपको पानी की प्यास लगी है ना, तो आपको बस पानी ही चाहिए, और पानी ही कहीं ना कहीं आपको शांत करता है जब आप पानी पी लेते हो। चाहे उसकी जगह आपको कोई कहे कि कोक पी लो, थम्स अप पी लो, फैंटा पी लो, कोई जूस पी लो, नहीं शांति मिलेगी, नहीं रिलैक्स फील करोगे। पानी पीने के बाद ही एट द एंड ऑफ द डे आप रिलैक्स फील करोगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो वही है कि अपने रूट्स, अपनी बेसिक सिंपल चीज़ों को, फूड को मत भूलो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, सॉरी मेरी मैथ्स कमज़ोर है, सो डोंट जज मी। तो जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो ये है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। लव योर सेल्फ आपने बहुत जगह सुना होगा या पढ़ा होगा, आई एम श्योर। पर मैं आपको ये बोलूँगी कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। ऑब्वियसली बहुत सारी कमियाँ होती हैं हम में, जिनको हमें चेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिकम अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सके। एंड मोर ओवर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो अगर हम अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमसे ये XYZ गलती हो गई है, एंड हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप को माफ़ करते हैं, ना कि मूव ऑन करते हैं, तो इससे भी तो एक्सेप्ट करना कहेंगे ना अपने आप को। तो ये चीज़ भी हम बहुत ज़रूरी है करनी इस प्रोसेस के लिए, एक्सेप्ट योर सेल्फ के लिए। गाइस, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज को बदलने की ट्राई करना, जो हमें एक ह्यूमन बीइंग अच्छा बना सकता है या हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है। अगर आप कर रहे हो और इन द प्रोसेस हो करने के, तो डू इट फॉर योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है, ट्राई एंड एक्सप्लोर न्यू एक्टिविटीज़। आपको जब भी मौका मिले नई चीज़ें ट्राई करने का, ऐसी चीज़ें जो आपको हार्म नहीं कर रही हैं या किसी और को हार्म नहीं कर रही हैं, अपॉर्चुनिटी मत जाने दो। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड डू इट। बी इट स्विमिंग ज्वाइन करना, पियानो बजाना सीखना, मेकअप ट्राई करना, नई बुक फिनिश करना, जो मर्जी एक्टिविटी आप चूज़ करना चाहो और आपको जब भी मौका मिले करने का, एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी। गारंटी यू, जब आप कोई अच्छी एक्टिविटी करोगे तो आपको बहुत रिलैक्स्ड और हैप्पी फील होगा, क्योंकि वो एक्टिविटी आप अपने लिए कर रहे होगे और कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे होगे उस एक्टिविटी को। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जो है सिट विद योरसेल्फ। जब आप अपने साथ बैठना शुरू करोगे ना, तो आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे। आपको अपने फियर्स के बारे में पता चलेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन के बारे में पता चलेगा, और आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाओगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स फॉलो करोगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकल सको। दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अपने कंफर्ट जोन से निकलना, बट अगर आपको पता चल रहा है कि आपका क्या कंफर्ट जोन है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ट्राई करो। अपने फियर्स को देखो, अपने फियर्स को जीतने मत देना कभी भी, और अपने आप के साथ बैठोगे तो अपनी जो भी मिस्टेक्स की हैं आपने या कर रहे हो, अपने आप को कन्फ्रंट करोगे, तो एक हैबिट बनती जाएगी रोज़ अपने साथ बैठने की, अपने आप से बात करने की। ट्रस्ट मी, यू विल फील बेटर एंड ऑसम। मैं इस पॉइंट पे एक चीज़ कोट करना चाहती हूँ कि
हम दुनिया भर की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? एक बार अपने आप के साथ बैठ कर देखो, अपने आप के साथ बातें कर कर देखो अपने ही बारे में। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यू कैन थैंक मी लेटर, बट ट्राई दिस। गाइज, एक सच बात बोलूं तो हमेशा हैप्पी रहना इज़ नॉट पॉसिबल। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, तो हम हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते, नो मैटर वॉट। हाँ, हम में से बहुत लोग ये ट्राई करते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहूँगा। और जितना आप ट्राई करोगे ना कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहूँगा, आप उतना ही सैड रहोगे। तो ये मत कहो अपने आप को। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा तो मैं फॉर एवर हैप्पी हो जाऊँगा, तो लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट अवे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। सीरियसली, आप एक भ्रम में रह रहे हैं, उस भ्रम से बाहर आइए और रियल वर्ल्ड में रहें। मैं बस यही बोलूँगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि जस्ट बी विद योर सेल्फ, जस्ट डू वट एवर इज़ गुड फॉर यू। वो चीज़ें करो जो आपको हैप्पी कर रही हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि एक टाइम पर आकर एज में हमें पता चल जाता है कि what we all have is now। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहो, हैप्पी रहो, अपना ध्यान रखो, अपने इनर पीस का ध्यान रखो। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे होते और हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, और हम प्रेजेंट मोमेंट की बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाते। फॉर इंस्टेंस, हम कहीं घूमने गए हैं और हम टेंशन ले रहे हैं कि मेरा जो 1 महीने बाद एग्ज़ाम है उसको कैसे पढ़ूँ, उसका क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो आई विल सजेस्ट कि जब आप ट्रिप पे हो, ट्रिप की तरफ ध्यान दो, ट्रिप एंजॉय करो। एग्ज़ाम की टेंशन तब ले लेना जब एग्ज़ाम 2-3 दिन पहले आने वाला होगा। तो जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट and stay happy. This is it for this episode, guys. I will see you in another fresh chat talk podcast. तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने इनर पीस का ध्यान रखें, खुश रहें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने डियर वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, whatever you like it, शेयर करें so that बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके, या कोई भी लिटिल इन्फॉर्मेशन जो उनको नहीं पता हो, और अगर पता भी हो और वो भूल गए हों तो वो याद आ जाए। तो बाय बाय एंड चीयर्स।